Good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to discuss on the topic of physiology of neuromuscular junction. तो इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले नाम से इसका क्या पता चलता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब क्या हो गया? जंक्शन मीन्स क्या? जो कनेक्टिंग लिंक रहता है, तो जहाँ पे न्यूरॉन एज वेल एज हमारा स्केलेटल मसल जो इफेक्टर सेल्स रहता है, उसका जो कनेक्टिंग लिंक रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन से देखते हैं। द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द स्पेशलाइज्ड जंक्शन वेयर मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द स्केलेटल मसल्स फाइबर टू कॉज कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मतलब और कुछ नहीं, जो हमारा जो ब्रेन जो सिग्नल देता है थ्रू मोटर न्यूरॉन। तो पहले क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है, सेंस को हमारा सीएनएस तक पहुंचाता है, एंड सीएनएस क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, जो हाँ क्या करना है उस सिग्नल मीन्स जो मैसेज आया है उस पर क्या इफेक्ट लेना है। ठीक है, तो वो जो है ना थ्रू मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारा सिग्नल को ट्रांसमिट करता है हमारा इफेक्टर सेल्स के पास। तो यहाँ इफेक्टर ऑर्गन हमारा कौन सा रहता है? स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स के पास में ही ये जंक्शन रहता है, उसी से लिंक। तो वहाँ पे उसको सिग्नल देता है, एंड सिग्नल देखता है तो उससे वो क्या करता है, हमारा स्केलेटल मसल्स उस जो सिग्नल मिला है उसके रिस्पॉन्ड में वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो एक्शन वो तभी करेगा जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तभी तो हम लोग कुछ वर्क या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द जंक्शन बिटवीन, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है इसका जंक्शन? ए मोटर नर्व एंडिंग, जो हमारा मोटर नर्व का जो एंडिंग रहता है, तो मोटर नर्व का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से रहता है? सीएनएस से स्टार्ट होता है, और उसका एंड कहाँ पे होगा? हमारा स्केलेटल मसल्स के पास। तो वहाँ पे ये कनेक्ट रहता है, एंड इट इज ऑल्सो लोकेटेड एट द स्केलेटल मसल्स फाइबर। ये जो है ना, यहाँ पे क्यों लिखा गया स्केलेटल मसल्स फाइबर? क्योंकि जैसे ही हमारा ये न्यूरॉन गया है, सपोज इसको न्यूरॉन मान लेते हैं, तो ये सीएनएस से आके हमारा स्केलेटल मसल से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है हमारा पहला क्या हो गया? मोटर नर्व एंडिंग। तो ये मोटर नर्व था, इसका एंडिंग पॉइंट ये है, तो मोटर नर्व एंडिंग हो गया। और सेकेंड किससे जुड़ा रहता है? स्केलेटल मसल्स का फाइबर्स के साथ। हमारा स्केलेटल मसल्स में फाइबर में ही एक्टिन एंड मायोसिन रहता है, जो रिस्पॉन्ड मतलब ये जो सिग्नल है उसके रिस्पॉन्ड में वो क्या करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर एंड प्लेट। जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, इसको अदर टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। क्लियर? इट इज द साइट वेयर द नर्व कम्युनिकेट्स विथ द मसल्स। ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है, तो ये क्या है? साइट है जहाँ पे क्या करता है, जो हमारा नर्व, जो हमारा न्यूरॉन्स जो है वो कम्युनिकेट करता है। किससे करता है? हमारा मसल से, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन लेके आता है। कम्युनिकेशन क्या है? जो इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, जो न्यूरॉन जो है सिग्नल या एक्शन पोटेंशियल लेके आ रहा है हमारा इफेक्टर सेल्स के पास। क्लियर? इट हेल्प्स इन द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इसका मेन पर्पज क्या रहता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन करना। विदाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वॉलेंट्री मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर ये हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? जो वॉलेंट्री मूवमेंट किसको बोलते हैं? जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में हो। जैसे अभी हमारा कुछ एक्टिविटी करने का मन होगा तभी हम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री कंट्रोल। तो अगर सही से इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा तो हम लोग का जो ये वॉलेंट्री मूवमेंट ये जो है परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो है मेजरली स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। ये 3 मेन पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। पहला कौन सा है? प्री सिनेप्टिक पार्ट। प्री सिनेप्टिक पार्ट मीन्स क्या? जो साइनेप्स जो होता है ना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वन न्यूरॉन्स टू अनदर। फर्स्ट न्यूरॉन का जो है एक्सॉन टर्मिनल का, सेकेंड न्यूरॉन का डेंड्राइट के साथ जो कनेक्शन रहता है। ठीक है, तो उसको हम बेसिकली उसी को जो कनेक्शन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। उसी के आसपास का, उससे पहले का जो पार्ट रहता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले का, उसको क्या बोलते हैं? प्री साइनेप्टिक पार्ट। प्री मीन्स क्या? उससे प्रीवियस बोला। उसके बाद आता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, उसके बाद आता है पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। प्री मीन्स पहले, उसके साइनेप्स, उसके बाद फिर पोस्ट। ठीक है, तो उसी से ध्यान में आ जाएगा। तो प्री वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व टर्मिनल भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट न्यूरॉन का वो लास्ट पार्ट है ना, एक्सॉन टर्मिनल जो है, तो इसलिए उसको नर्व टर्मिनल भी बोलते हैं। उसका साइनेप्टिक क्लेफ्ट आता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट और कुछ नहीं, जो हमारा कनेक्टिंग साइट है बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। ठीक है, लास्ट वन क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक पार्ट। पोस्ट साइनेप्टिक पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, जो प्री सिनेप्टिक पार्ट और जिसको हम लोग नर्व टर्मिनल बोलते हैं, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंड पोर्शन ऑफ द मोटर न्यूरॉन। तो ये हमारा क्या है, जो हमारा मोटर न्यूरॉन जो है, जो सिग्नल इफेक्टर सिग्नल जो सीएनएस जो भेजा है हमारा स्केलेटल मसल्स के पास, तो उसको ये क्या करता है, उसको लेके आता है। एंड वो मोटर न्यूरॉन का ये हमारा सबसे लास्ट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा मोटर न्यूरॉन्स लिंक नहीं है, किससे, हमारा मसल्स फाइबर से। क्लियर। इट इज द साइट, ये साइट पे क्या क्या सब प्रेजेंट रहता है, माइलिन शीट इज लॉस्ट, मतलब क्या, जो ये जो हमारा रहता है ना मोटर एंड प्लेट पे माइलिन शीट जो रहता है, ऑब्वियसली माइलिन शीट कहाँ रहता है, जो मिडिल वाला पार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे माइलिन शीट इज लॉस्ट, वहाँ पे एब्सेंट होगा। नर्व एक्सपेंड्स टू फॉर्म टर्मिनल बॉटम्स, हमारे यहाँ पे क्या है, जो नर्व, जो हमारा एक्सॉन का जो नर्व का जो लास्ट पार्ट है वो कहाँ एक्सपेंड रहता है, इससे वजह से क्या होता है, वो वहाँ पे हमारा मसल से लिंक रहता है। क्लियर। फिर क्या है आपका, इट कॉन्टेंस, जो हमारा प्री सिनेप्टिक पार्ट में कौन कौन सा चीज प्रेजेंट रहता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स ही जो है ना न्यूरो ट्रांसमीटर को ट्रांसफर करता है। ठीक है। फिर आता है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये सब, डोपामिन, ये सब क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो मीन्स क्या, नर्व सेल्स में जो है तो मूव करता है, मीन्स एक मतलब इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले के चलता है। फिर आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का पर्पज क्या रहता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, कोई भी काम करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे प्रेजेंट होगा। फिर क्या है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, तो वोल्टेज गेटेड मीन्स क्या, जो आपका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगा जिस पे क्या है वो चैनल ओपन होता है। ठीक है, और बेसिकली वो किसके लिए ओपन होगा, कैल्शियम आयन के लिए। फिर आता है आपका एसिटाइल कोलिन इज स्टोर्ड इनसाइड द वेसिकल, तो ये हमारा सिनेप्टिक वेसिकल्स है ना, इसी के अंदर क्या रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइल कोलिन या नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन ये सब प्रेजेंट रहता है। क्लियर। फिर आता है आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट मीन्स प्री सिनेप्टिक के बाद का पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज द गैप बिटवीन नर्व एंड मसल्स, तो हम लोग बेसिकली कहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में देख रहे हैं। तो साइनेप्स क्या होता है, जो आपका कनेक्टिंग लिंक होता है। ठीक है, अगर न्यूरॉन्स के बीच में होगा तो उसको साइनेप्सिस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो वो नर्व का लास्ट पार्ट था, तो ऑब्वियसली वो किसके से लिंक होगा, ये हमारा मसल से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द गैप बिटवीन नर्व एंड मसल्स। क्लियर। इट हैज वेरी नैरो स्पेस, इस मतलब क्या, जो स्पेस जो है ना, जो ये हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो कनेक्टिंग जो रहता है मसल्स एंड न्यूरॉन्स का, तो वो स्पेस काफ़ी कम रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एसिटाइल कोलिन डिफ्यूजेज अक्रॉस दिस गैप, इसमें क्या होता है, जो एसिटाइल कोलिन जो है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो सिनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट रहता है, तो वो क्या होगा, जो वहाँ पे वो सिनेप्टिक वेसिकल्स रप्चर होगा एंड एसिटाइल कोलिन जो है डिफ्यूज करके किधर चला जाएगा, हमारा इफेक्टर ऑर्गन के पास। ठीक है, तभी तो वो सिग्नल देगा ना, तो क्या इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके आया है। क्लियर। इट अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम द नर्व टू द मसल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूज करने के बाद क्या करेगा, ये जो है जो सिग्नल जो ब्रेन से लेके आया है उसको कहाँ तक देगा, नर्व से हमारा मसल्स से, मसल्स में कौन सा, स्केलेटल मसल्स को। क्लियर। फिर आता है आपका नेक्स्ट पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट, जो पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट। क्लियर। इट इज अ पार्ट ऑफ मसल फाइबर फेसिंग द नर्व एंडिंग, तो ये जो हमारा जो मोटर एंडिंग पार्ट है, नाम से ही पता चलता है, जो मोटर जो नर्व है उसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये पार्ट बेसिकली क्या है, जो हमारा नर्व एंडिंग का लास्ट पार्ट है। एंड सार्कोलेमा फॉर्म्स टू फोल्ड, तो सार्कोलेमा और कुछ नहीं है, हमारा जो मसल सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सार्कोलेमा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो मसल सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोल्ड मीन्स फॉर्म करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शनल फोल्ड। क्लियर। एंड ये जो हमारा प्री सिनेप्टिक पार्ट जो रहता है उसमें वो क्या कंटेंट करके चलता है, आपका एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर क्यों होगा, या हमारा कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर क्यों रहता है, क्योंकि हमारा जो भी वहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होके आएगा तो ऐसे ही तो कहीं पे बाइंड नहीं करेगा, तो उसके लिए स्पेसिफिक साइट होगा बाइंड करने के लिए, वहाँ पे क्या रहता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर रहता है। देन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, प्री वाला में क्या था, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, लेकिन इसमें क्या रहेगा, वोल्टेज गेटेड
सोडियम चैनल। फिर एंजाइम कौन सा रहता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम भी रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, दीज रिसेप्टर्स हेल्प्स इन द मसल एक्टिवेशन, जैसे इस सिग्नल लेके आएगा तो रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा, फिर उसके बाद जैसे क्या होगा, ये सिग्नल जो भेजेगा हमारा स्केलेटल मसल्स को, एंड स्केलेटल मसल्स का काम एक ही रहता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करना। क्लियर। फिर आता है एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन क्या है, इट इज ए केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर जो आपका एक इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करके ला रहा है, जो हमारा मोटर जो इफेक्टर जो सेल है वहां तक। ठीक है, तो इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर का ही एग्जांपल है हमारा एसिटाइल कोलिन। क्लियर। इट इज प्रोड्यूस्ड एट द नर्व टर्मिनल, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है हमारा, नर्व टर्मिनल। नर्व टर्मिनल किसको बोलते हैं, नर्व सेल का जो लास्ट पार्ट होता है उसको नर्व टर्मिनल बोलते हैं, तो वहां पे ये इसका प्रोडक्शन होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इट इज स्टोर्ड इन द सिनेप्टिक वेसिकल्स, इसका प्रोडक्शन होने के बाद कहीं पे स्टोर होगा ना, तो वो कहाँ पे रहता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स में रहता है। एंड इट इज रिलीज्ड व्हेन द नर्व इम्पल्सेस अराइव, जब हमारा नर्व इम्पल्स जो आया मीन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो एक्शन पोटेंशियल जो आया, तो उसके साथ ये क्या करता है, मीन्स इम्पल्स के साथ वो मूव करता है। क्लियर। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, एंड ये जो है सो मूव करके हमारा स्केलेटल मसल्स के पास इंफॉर्मेशन लेके आता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, रोल ऑफ कैल्शियम इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कैल्शियम का क्या रोल है, व्हेन ए नर्व इम्पल्स रीचेस ए टर्मिनल, जब हमारा नर्व इम्पल्स जो है जो नर्व टर्मिनल एंड पे पहुंचता है, तो उस वक्त क्या होता है, द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन, तो हमारा क्या होता है, जो हमारा प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में था ना, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, तो वो ओपन हो जाएगा उस वक्त। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या, जैसे वो ओपन होगा कैल्शियम इंटर्स इनटू द नर्व टर्मिनल, तो कैल्शियम क्या है हमारा नर्व टर्मिनल वाला रीजन में इंटर कर लेगा। इसके वजह से क्या होता है, दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, इसकी वजह से ये गेट ओपन होने की वजह से क्या होता है, हमारा सिनेप्टिक वेसिकल्स में जो एसिटाइल कोलिन है वो हमारा रिलीज होके चला जाएगा। ठीक है। द कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर एसिटाइल कोलिन रिलीज, तो हमारा बेसिकली कैल्शियम का रोल किस में रहता है, जो एसिटाइल कोलिन का रिलीज में, और दूसरा इसका इसमें भी रहता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ये एक्टिन मायोसिन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ये दिया हुआ है, द नर्व इम्पल्स रीचेस द नर्व टर्मिनल, जब हमारा नर्व इम्पल्स जो है जो ब्रेन से जो मोटर नर्व होते हुए आ रहा है, ठीक है, तो हमारा नर्व टर्मिनल के पास पहुंचेगा। उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम चैनल जो है ओपन होता है, कैल्शियम चैनल जो ओपन होगा तो कैल्शियम आयन रिलीज होगा, वो कहाँ पहुंचेगा, नर्व एंडिंग पे पहुंचेगा कैल्शियम आयन। ठीक है। एंड एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो इससे की वजह से क्या होगा, जो हमारा साइनेप्टिक वेसिकल्स में जो एसिटाइल कोलिन था वो वहां से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है। रिलीज होने के बाद क्या होगा, द एसिटाइल कोलिन्स बाइंड्स टू द रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द मोटर एंड प्लेट, तो ये हमारा जो एसिटाइल कोलिन जो रिलीज हो गया है वो क्या करेगा, रिसेप्टर जो प्रेजेंट है कहाँ पे, मोटर एंड प्लेट पे, तो उस पर वो क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, एंड बाइंड करने से क्या होगा, हमारा सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है। सोडियम चैनल ओपन होगा तो क्या होता है, उसके बाद द मसल एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, तो मसल जो हमारा स्केलेटल मसल्स का जो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ना उसी को हम बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, जैसे ये हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा मसल्स का, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा स्केलेटल मसल्स का जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है। और ये जब हम कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे अब भी कुछ भी सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम कुछ भी जैसे एक नुकीला चीज़ को सडनली टच हो जाता है तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं ना, तो और कुछ नहीं होता है, हमारा सिग्नल सेंसरी नर्व से ब्रेन तक गया, ब्रेन एनालाइज किया जो वहाँ पे कुछ ऐसा है जो हार्मफुल है। ठीक है। तो हम तुरंत जो है वो हमारा मोटर नर्व के पास पहुँचता है ना सिग्नल, वो वही कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ, जो हम अपना हाथ वहाँ से हटा लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज का रोल क्या है, द एंजाइम प्रेजेंट ऑन द मोटर एंड प्लेट, तो ये जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो है
एंजाइम है जो कहाँ प्रेजेंट रहता है हमारा, मोटर एंड प्लेट पे। क्लियर। इट ब्रेक्स डाउन एक्सेस एसिटाइलकोलिन, जो हमारा एक्सेस अमाउंट में एसिटाइलकोलिन जो रहता है ना, उसको ये ब्रेक कर देता है, डिग्रेड कर देता है। ठीक है। ESC लगा हुआ है ना, तो ये हमारा ASC या माइलेज ये सब तो क्या था, एंजाइम था। तो ये क्या स्टार्टिंग में लगा हुआ है एसिटाइलकोलिन स्ट्रेज, तो ये कहाँ पे एक्ट करेगा, एसिटाइलकोलिन पे। तो जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन का रिलीज हो जाता है तो हमारे लिए ज़्यादा चाहिए भी नहीं, तो उसको ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट प्रिवेंट कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन। तो ये क्या करेगा, जब ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा इम्पल्स को कंडक्शन करेगा, तो इसलिए उसको क्या करेगा, कुछ हद तक उसको प्रिवेंट कर देता है। ठीक है। कोई भी चीज़ ज़्यादा भी होना अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है ये, इट स्टॉप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर वर्क इज डन। अगर हमारा जो काम था वो हो चुका है, मीन्स क्या, जो इफेक्टर सेल्स अपना वर्क परफॉर्म कर दिया है, तो ये क्या करता है, उसको रोक देता है। अगर ये नहीं रोकेगा तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होते रहेगा एंड एक्शन पोटेंशियल आते रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विदाउट दिस एंजाइम द कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। तो अगर एंजाइम ना हो तो क्या होगा, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस होते रहेगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस रोल है, तो इट इज एसेंशियल फॉर द वॉलेंट्री मूवमेंट। हम लोग का वॉलेंट्री मूवमेंट को ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्या है, इट अलाउज द कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स। तो हमारा नर्वस सिस्टम को किससे कोऑर्डिनेट करता है, हमारा स्केलेटल मसल्स से। इट हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट। हमारा बॉडी का मूवमेंट मीन्स क्या, लोकोमोशन या मूवमेंट मीन्स इधर से उधर मूव करना, तो या अपर या लोअर लिम्स का मूवमेंट, ये किससे कोऑर्डिनेटेड रहता है, हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से ही। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रीथिंग, वॉकिंग एंड स्पीकिंग। जो भी हमारा एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा ब्रीथिंग, जो हम लोग जो ऑक्सीजन का इनहेल एंड एक्सेल CO2 का करते हैं वो, फिर वॉकिंग, स्पीकिंग, इसके लिए भी हमारा यही मीन्स जो भी हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल रहता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे, मीन्स अगर न्यूरोमस्कुलर में कुछ इफेक्ट आने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। तो डिजॉर्डर रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, पहला कौन सा है, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस जो आपका ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा वीक मसल कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम कम होता है। ठीक है, जितना होना चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल सही से अपना मीन्स कोऑर्डिनेट कर नहीं कर पाएगा जैसा सिग्नल के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, बोtulism। तो ये क्या है, इट ब्लॉक्स एसिटाइलकोलिन रिलीज। तो जैसे एसिटाइलकोलिन रिलीज बंद हो जाएगा तो सिग्नल पहुंचेगा नहीं, सिग्नल नहीं पहुंचेगा जिसके मतलब से क्या हो जाएगा, पैरालिसिस। ठीक है। पैरालिसिस क्या होता है, जो वो ऑर्गन बोलते हैं ना, वो ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो काम कैसे नहीं करता है, वो सिग्नल नहीं पहुंच पाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, लास्ट वन, पॉइजनिंग। ठीक है। कुरेरे पॉइजनिंग क्या है, जो इट ब्लॉक्स एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। तो एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर भी अगर ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एसिटाइलकोलिन का बाइंडिंग नहीं होगा, एसिटाइलकोलिन का बाइंडिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सिग्नल पहुंचेगा नहीं मसल सेल्स पे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो फाइनली वो भी आपका कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करेगा। एंड अदरवाइज जो अगर लॉन्ग टर्म रहा तो इट ऑल्सो कॉज पैरालिसिस। तो समरी में देखते हैं, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द जंक्शन बिटवीन मोटर नर्व्स एंड द स्केलेटल मसल। तो ये हमारा मोटर न्यूरॉन्स एंड स्केलेटल जंक्शन का बीच का लिंक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट भी दूसरा टर्म इसको बोलते हैं। एंड एसिटाइलकोलिन इज द मेन न्यूरो ट्रांसमीटर। जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रहता है इसमें सिटाइल बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर है। ठीक है। तो उसमें एसिटाइलकोलिन ही मेजरली रोल प्ले करता है या प्रेजेंट रहता है। द कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर एसिटाइलकोलिन रिलीज। कैल्शियम आयन भी, क्योंकि वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल रहता है वो ओपन होगा तभी एसिटाइलकोलिन का रिलीज होता है हमारा सिनेप्टिक वेसिकल्स से। अगर ये नहीं रहेगा तो रिलीज ही नहीं होगा। तो इसलिए जितना भी कंपोनेंट है ना, सब मेजर रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, लास्ट वन, द एसिटाइलकोलिन स्ट्रेच स्टॉप्स द सिग्नल्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। तो मेनली वही एसिटाइलकोलिन स्ट्रेच जो है, एक्सेस अमाउंट जो रहता है एसिटाइलकोलिन को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो हो गया, तो उसके बाद वो
प्रोसेस को रोक देता है। थैंक यू सो मच।